नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर का एक्सीडेंट बनी घटना पे। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन समुद्रपुर शहर की एक सड़क पर खड़ी एम्बुलेंस में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। लाल नीली बत्तियों बिना रुके घूम रही थी, जैसे समय को चेतावनी दे रही हो कि आज एक सेकंड भी बर्बाद हुआ तो किसी की सांसें हमेशा के लिए थम सकती है। उसी एम्बुलेंस के भीतर बैठे थे डॉक्टर आरव मल्होत्रा, देश के जाने माने फेफड़ा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ। उनके चेहरे पर सफर की थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में वह चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जिनके लिए पेशा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि धर्म होता है। डॉक्टर आरव को उत्तरनगर से दक्षिण लोक पहुंचाना था, एक ऐसा शहर जहां एक युवा मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। फेफड़ों ने लगभग काम करना बंद कर दिया था और डॉक्टरों ने साफ कहा दिया था कि अगर समय पर सर्जरी नहीं हुई तो सूरज की उगली किरण उसके लिए आखिरी हो सकती है। यही वजह थी कि डॉक्टर आरव ने बिना पल गवाए अपना बैग उठाया, घर की देहरी तक नहीं देखा और सीधे एम्बुलेंस में बैठ गए। उन्हें मालूम था कि यह सफर आराम का नहीं बल्कि इम्तिहान का है। एम्बुलेंस के ड्राइवर मनोहर ने स्टीयरिंग थामते हुए शीशे में झोंका और बोला, डॉक्टर साहब, रास्ता लंबा है लेकिन मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। डॉक्टर आरव ने धीमे स्वर में कहा, मनोहर, आज सिर्फ गाड़ी नहीं चलानी, आज किसी की जिंदगी चल रही है। एम्बुलेंस ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, शहर की रोशनियों पीछे छूटने लगी। बाहर सन्नाटा था, भीतर मशीनों की बीप बीप और दिल की धड़कनों की आवाज। डॉक्टर आरव अपनी सीट से टिके हुए थे, आंखें बंद, लेकिन दिमाग जाग रहा था। उन्हें बार बार वही चेहरा याद आ रहा था, आईसीयू में पड़ा हुआ वो मरीज जिसकी माँ अस्पताल के गलियारे में बैठकर भगवान से एक ही दुआ मांग रही थी कि डॉक्टर सही सलामत पहुंच जाए। दक्षिण लोक के जीवनदीप अस्पताल में उस वक्त बेचैनी शर्म पर थी। ओटी तैयार थी, नर्सें अलर्ट थी, सीनियर डॉक्टर बार बार घड़ी देख रहे थे। मरीज की माँ कमला देवी हर किसी से एक ही सवाल पूछ रही थी, डॉक्टर आए क्या? और हर बार जवाब मिलता, रास्ते में है। और यह दो शब्द उसके लिए उम्मीद भी थे और डर भी, क्योंकि रास्ता लंबा था और समय बहुत कम। इधर हाईवे पर एम्बुलेंस सरपट दौड़ रही थी। अचानक एक मोड़ पर सामने से आती तेज रोशनी ने सब कुछ बदल दिया। एक भारी ट्रक तेज रफ्तार और अगले ही पल एक जोरदार झटका, ब्रेक की सीख, धातु के टकराने की आवाज और फिर एक डरावना सन्नाटा। एम्बुलेंस सड़क किनारे घूम चुकी थी। जब डॉक्टर आरव को होश आया तो सिर में तेज दर्द था, आंखों के सामने अंधेरा सा छाया हुआ था। उन्होंने हाथ हिलाने की कोशिश की तो पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई, होठों से खून बह रहा था। सामने ड्राइवर मनोहर बेहोश पड़ा था। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ यही खत्म हो गया हो, लेकिन उसी पल उनके जहन में एक आवाज गूंजी, अगर तुम नहीं पहुंचे तो वो लड़का। डॉक्टर आरव ने अपने दर्द को दबाया, मोबाइल निकाला, स्क्रीन टूटी थी, उंगलियों कांप रही थी, लेकिन कॉल मिल गई। जीवनदीप अस्पताल में हादसा हुआ है, मैं घायल हूँ लेकिन आ रहा हूँ। उधर से घबराए हुए आवाज आई, डॉक्टर आप रुक जाइए, पहले इलाज जरूरी है। डॉक्टर आरव ने आंखें बंद की और धीमे लेकिन सख्त लहज में कहा, मेरा इलाज बाद में, पहले मरीज। स्थानीय लोग दौड़े आए, किसी ने पानी दिया, किसी ने पट्टी बांधने की कोशिश की। सब एक ही बात कह रहे थे कि साहब अस्पताल चलिए। डॉक्टर आरव का जवाब एक ही था, मुझे दक्षिण लोक जाना है। दूसरी एम्बुलेंस बुलाई गई, मनोहर को पास के अस्पताल भेजा गया। नई एम्बुलेंस में बैठते समय डॉक्टर आरव का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही आग थी कि नर्स ने कहा, डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर गिर रहा है, आपका ब्लड प्रेशर गिर रहा है। डॉक्टर आरव हल्की मुस्कान के साथ बोले,
जब तक हाथ कांपते हुए भी चल सकते हैं। मैं सर्जन हूँ। रास्ता आगे बढ़ता गया। हर गड्ढा, हर झटका उनके जख्मों को और गहरा कर रहा था। दर्द असहनीय था, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी थी जिम्मेदारी। उन्हें लग रहा था कि हर मिनट की देरी किसी की सांसें कम कर रही है। उधर अस्पताल में इंतजार और भी बेचैनी हो चुका था। कमला देवी की आंखों से आंसू सूख रह सके थे। अब बस खालीपन था। डॉक्टर आप आपस में नजरें घुसुरा रहे थे। किसी ने धीमे से कहा, अगर सर्जरी अभी शुरू नहीं हुई तो वाक्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं थी सच कहने की। और तभी अस्पताल के गेट पर सायरन की आवाज गूंजी। एम्बुलेंस रुकी, व्हीलचेयर निकली और उस पर बैठे थे खुद घायल डॉक्टर आरव मल्होत्रा। पूरा स्टाफ सन रह गया। खून से सना कोट, माथे पर पट्टी, थका हुआ चेहरा, लेकिन सीधी रीढ़। किसी ने कहा, डॉक्टर आप इस हालत में? डॉक्टर आरव ने बस इतना कहा, ओटी ले चलिए। उन्होंने बाहर की ही फॉर्म पर दस्तखत किए। हाथ कांप रहा था। सही फैल गई, लेकिन इरादा साफ था। उन्होंने गहरी सांस ली और ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गए। उस दरवाजे के बंद होते ही शुरू होने वाला था एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ सर्जरी नहीं था, वह इंसानियत, फर्ज और त्याग की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद होते ही बाहर की दुनिया जैसे थम गई। अंदर तेज रोशनी थी, मशीनों की लगातार बीप बीप और सर्जिकल उपकरणों की उन खनक। सब कुछ तैयार था। व्हीलचेयर से उठते समय डॉक्टर आरव मल्होत्रा के पैरों में हल्का सा खड़खड़ाहट आई, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। नर्स ने आगे बढ़कर सहारा देना चाहा तो आरव ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उन्हें के लिए उस पल सहारा लेना कमजोरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से ध्यान हटना था। एनेस्थीसिया टीम ने आखिरी बार रिपोर्ट देखी। मरीज अमित की हालत बेहद नाजुक थी। ऑक्सीजन सपोर्ट के बावजूद उसके फेफड़े जवाब दे चुके थे कि सर्जरी के बिना उसके पास 5 घंटे भी नहीं थे। डॉक्टर आरव ने रिपोर्ट पर नजर डाली और शांत आवाज में बोले, शुरू करते हैं। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि समय के खिलाफ दौड़ थी। जैसे ही पहला सिरा लगाया गया, आरव के माथे से पसीना बहने लगा। सिर पर लगी चोट बार बार दर्द का एहसास करा रही थी। कभी कभी आंखों के सामने धुंध सा जाती, लेकिन हर बार वे गहरी सांस लेकर खुद को संभाल लेते। नर्स समीरा ने धीमे स्वर में कहा, डॉक्टर अगर आपको जरा भी चक्कर आ जाए तो? आरव ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, अगर मैं रुक गया तो ये दिल भी रुक जाएगा। घंटे बीतते गए। बाहर अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा था। मरीज की मां कमला देवी हाथ में माला लेकर बैठी थी। उसकी उंगलियों थक चुकी थी, लेकिन जय नहीं रुका था। हर डॉक्टर, हर नर्स उसे दरवाजे की ओर देख रही थी, मानो कोई चमत्कार वहीं से निकल कर आएगा। अंदर ऑपरेशन और भी जटिल हो गया। नए फेफड़े को शरीर से जोड़ना आसान नहीं था। एक एक नर्स, एक एक जोड़, सब में पूर्ण एकाग्रता चाहिए थी। डॉक्टर आरव के हाथ कांपने लगे। ये देखकर सर्जिकल टीम की धड़कनें तेज हो गई। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, रोशनी थोड़ी बढ़ाएगी। तेज रोशनी में उनकी आंखों में दर्द उधर आया, लेकिन हाथ फिर से स्थिर हो गया। उन्हें याद आया कि उन्होंने डॉक्टर बनने की कसम क्यों खाई थी। पैसे के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि किसी की जिंदगी उनके हाथों से वापस लौट सके। 4 घंटे गुजर गए चुके थे। ऑपरेशन अपने निर्णायक मोड़ पर था। अचानक मशीन की आवाज बदली। कुछ पल के लिए पूरे कमरे में खामोशी छा गई। एनेस्थीसिया डॉक्टर ने घबराकर कहा, डॉक्टर सैचुरेशन गिर रहा है। डॉक्टर आरव ने गहरी सांस ली। सब शांत रहिए, हम हार नहीं मानेंगे। उन्होंने आखिरी कोशिश की। वह पल मानो अनंत हो गया था। बाहर कमला देवी की आंखें बंद थी, उसके होठ कांप रहे थे। और फिर
मशीन की आवाज स्थिर हो गई। बीप बीप बीप। एक लय में एनेस्थीसिया डॉक्टर ने राहत की सांस लेते हुए कहा। सर्जरी सफल रही। ऑपरेशन थिएटर में खड़े हुए हर इंसान की आंखें नम हो गई, लेकिन उसी पल डॉक्टर आरव के पैरों ने जवाब दे दिया। वे कुर्सी पर बैठ गए। सिर दर्द से फटा जा रहा था। नर्स तुरंत आगे बढ़ी। डॉक्टर आरव को अब स्ट्रेचर पर लिटाया गया। उनका खुद का इलाज शुरू हुआ। बाहर जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी निगाह एक साथ उठी। सीनियर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मरीज सुरक्षित है। कमला देवी की आंखें से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गई और बोली, जिस डॉक्टर ने मेरे बेटे को जीवन दिया, उसे भगवान सुख दे। कुछ घंटों बाद अब डॉक्टर आरव को होश आया तो वे आईसीयू में थे। सिर पर पट्टी थी, हाथ में ड्रिप लगी थी। पास खड़ी समीरा ने कहा, डॉक्टर अब आप आराम कीजिए, आपने अपना फर्ज निभा दिया। आरव ने धीमे से पूछा, मरीज? समीरा मुस्कुराई। वह सांस ले रहा है अपनी नई जिंदगी के साथ। डॉक्टर आरव की आंखें भर आई। उन्होंने छत की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद यही सुकून है। कुछ दिनों बाद अमित को होश आया। पहली सांस उसने गहरी ली। डॉक्टर ने बताया कि वह बच गया है। जब उसे पता चला कि जिस डॉक्टर ने उसकी जान बचाई वही खुद घायल थे, तो उसकी आंखें नम हो गई। अस्पताल में यह कहानी आग की तरह फैल गई। हर कोई कह रहा था कि आज हमने सिर्फ सर्जरी नहीं देखी, इंसानियत देखी है। डॉक्टर आरव मल्होत्रा किसी मुस्कुराकर की तलाश में नहीं थे, न उन्होंने कैमरों के सामने कुछ कहा। वे बस चुपचाप मुस्कुराते रहे, क्योंकि उनके लिए असली इनाम किसी की चलती सांसें थी। और उसी दिन पूरे अस्पताल ने महसूस किया कि कुछ लोग वाकई इंसान नहीं, ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसे बच्चे हीरो की कहानी और लोगों तक पहुंचे। शेयर करें ताकि इंसानियत जिंदा रहे। ऐसे ही प्रेरक किस्सों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।